आज का जो हमारा ये चैप्टर है उसका नाम है अनूठे इंसान। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 है। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट हैं, 2 पार्ट दिए हैं इसमें। एक तो नेपोलियन बोनापार्ट है, उनके बारे में बताया है, और एक केरल की एक बच्ची है उसके बारे में इस कहानी में बताया है। ठीक है, तो जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है, वो हमें जो ये कहानियां हैं वो हमें सत्य पर चलने की प्रेरणा देता है, सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। मतलब उसके सच्चे दान का उसमें वर्णन किया गया है कि उसने कैसे दान दिया। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। ठीक है, सत्यवादी मतलब सच बोलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन एलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। एलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। ठीक है, जो नेपोलियन का उस लड़की को जो धक्का लगा तो उसकी वजह से उसकी जो अमरूद की टोकरी थी वो नीचे गिर गई और सारे अमरूद कीचड़ में गिर पड़े। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिरी। कीचड़ होने के कारण उनके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। मतलब वो लड़की को डर लग रहा था कि उसकी माँ उससे गुस्सा करेगी। ठीक है, उसे डांटेगी। एलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। मतलब एलाइजा कौन थी? उसकी बहन थी, और उसने बोला कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं। परंतु फिर क्या हुआ? उसने बोला, नेपोलियन ने, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को दे दिए और कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के ही हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से उसने फिर लड़की जो थी तो उसको 3 सिक्के दिए, परंतु उसने बोला कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे मारेगी। लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो। ये नेपोलियन ने बोला कि अच्छा तुम्हारी माँ तुम्हें मारेगी तो फिर तुम हमारे साथ घर चलो और मैं अपनी माँ से तुम्हें जो तुम्हारे अमरूद के जितने पैसे बनते हैं उतने मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ ये पिक्चर में तस्वीर में दिख रहा है, वो लड़की रो रही है, उसके अमरूद सारे नीचे गिर गए और नेपोलियन उसको समझा रहा है। ठीक है, अभी आगे है। इस पर एलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन ने कहा, नहीं। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, ऐसा नेपोलियन की माँ ने कहा, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। मतलब उसको जेब खर्च नहीं मिला फिर उसके बाद, परंतु उन्हें जो सच्चाई की वजह से अपने उससे जो गलत काम हो गया उस काम के बदले में उन्होंने जो उसकी मदद की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। अब ये दूसरी कहानी है, सच्चा दान। ठीक है, इसमें क्या है, मालवार मतलब केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया।
गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप अपने मुझे हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने हस्ताक्षर के बदले में एक चूड़ी जब वो दे रही थी पर तो गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु वह दूसरी चूड़ी भी उतार रही थी, अपने हाथ की दूसरी चूड़ी भी उतार रही थी। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया, मतलब जो गले में सोने का हार वो पहनी थी वो भी उसने उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रतन जड़ित बूंदे भी निकाल दिए, मतलब जो कान में जो उसने बाले बूंदे पहने थे वो भी निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? गांधी जी ने उससे फिर पूछा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही हैं ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगा कर आपकी मदद कर रहे हैं, मतलब उसके पिता भी उनकी मदद कर रहे थे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद भी तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली, मतलब गांधी जी ने कहा कि अगर ये गहने तुम मुझे दे दोगी तो बाद में ये शायद ऐसे गहने फिर से नहीं बनवा सकती। परंतु कौमुदी तो ये शर्त को दृढ़ता पूर्वक उसने स्वीकार कर ली। ठीक है, गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। मतलब गांधी जी ने बाद में जब अपने हस्ताक्षर किए, साइन किए, तब वहाँ पर नीचे ये लाइन लिखी कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा जो मन से त्याग है, जो देश के लिए सच्चा प्रेम है, वही सबसे बड़ा आभूषण है। ठीक है, तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना। आगे ये शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और इसका जो व्याकरण है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी और इसके प्रश्नोत्तरों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी।